मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कहीं घूमने जा रहे थे। इस गाड़ी को ऑस्कर चला रहा था। उसके बगल में उसकी बहन और इनके पीछे 4 फ्रेंड बैठे थे। कोडी नक्शा देखकर कहता है हम कौन सी जगह पर है। कोडी के सवालों से परेशान होकर ऑस्कर उसे कहता है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, तुम सिर्फ ट्रिप का मजा लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। कुछ देर बाद गाड़ी को गैस स्टेशन के पास रोकते हैं। फिर स्टोर में आकर रैंडी बियर खरीदता है और ऑस्कर दीवार पर लगी न्यूज पढ़ने लगता है जिसमें एक क्रीचर के बारे में बताया गया था। तीनों फ्रेंड डमी और स्टोर में रखे सामान को देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर स्टोर के मालिक को गुस्सा आ जाता है। वो उनको डांटने लगता है। इस आदमी का नाम जिम्मी था। जिम्मी का गुस्सा देखकर कोडी माफी मांगता है। जिम्मी उनसे कहता है जब तुम्हारा सामना किसी ऐसे ही राक्षस से होगा जब तुम उसका मजाक उड़ाना। जिम्मी की बातों ने कोडी की बोलती बंद कर दी थी। उसी समय स्टोर में काम करने वाला कूपर ऑस्कर को बताता है कि जंगल के बीचों बीच ग्रेमलिन का एक घर है जिसे एलिगेटर मैन भी कहते हैं, पर उसे देखने के लिए $5 देने पड़ते हैं। ऑस्कर की वहां जाने में रुचि देखकर कूपर बहुत खुश होता है। ऑस्कर के पूछने पर बरन नाम का आदमी उन्हें बताता है कि एलिगेटर मैन ने अभी तक 73 लोगों को मार डाला, जिनमें से एक मेरी माँ भी थी। उनकी बात सुनकर ऑस्कर और उनके दोस्त वहां जाने का फैसला करते हैं। कूपर ऑस्कर को उस घर तक जाने का नक्शा बनाकर देता है। सभी वहां चले जाते। रास्ते में सभी लड़कियों को बताते हैं कि वो ग्रेमलिन के घर जा रहे हैं। बेथ ऑस्कर से पूछते कि कौन है ये ग्रेमलिन। ऑस्कर बताता है कि बहुत समय पहले यहाँ लुसियाना में एक परिवार रहता था जिसमें सिर्फ 2 लोग, ग्रेमलिन और उसकी बहन कैरोलिन ही बचे थे। वो दोनों अपना वंश बढ़ाने के लिए एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते। जब वो दोनों जंगल में मस्ती कर रहे थे तो कैरोलिन को एक सफेद एलिगेटर दलदल में खींच लेता है। ग्रेमलिन उसे पागलों की तरह दलदल में ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन ग्रेमलिन ने हार नहीं मानी थी। वो कैरोलिन को ढूंढते ढूंढते एलिगेटर की गुफा तक पहुंच गया था, मगर जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है सफेद एलिगेटर ने कैरोलिन को मार दिया था। उसके बाद ग्रेमलिन को इतना गुस्सा आता है कि वो एलिगेटर को मारकर उसे कच्चा ही खा जाता है। कैरोलिन के खोने से ग्रेमलिन का दिमाग इतना खराब हो गया था कि वो एलिगेटर के साथ साथ कैरोलिन के टुकड़े भी खाने लगता है। इसके बाद वो एलिगेटर के रूप में बदल जाता है। ऑस्कर आगे बताता है कि यहाँ के लोगों को मानना है कि ग्रेमलिन आज भी दलदल में अपनी दुल्हन ढूंढ रहा है ताकि अपने बस को आगे बढ़ा सके। कुछ ही देर बाद सभी दोस्त ग्रेमलिन के घर पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचकर सभी फैसला करते कि इस घर को कल सुबह देखने आएंगे। अब रात हो चुकी थी। सभी दोस्त आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। ये सभी इस बात से बेखबर थे कि जिनका ये मजाक उड़ा रहे थे वही ग्रेमलिन इन्हें दूर से देख रहा था। कोडी और एमिली जंगल में घूमने चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक घर में जिम्मी और कूपर बातें कर रहे थे। तभी वो कोई आवाज सुनकर घर के बाहर आते हैं और देखते ही देखते ग्रेमलिन जिम्मी को मार देता। उधर ऑस्कर भी अपने टेंट में सोने चला जाता। उसके बाद कैरेन और बेथ भी अपने टेंट में चली जाती है। उधर कोडी और एमिली जंगल में बैठ के बातें कर रहे थे। ऑस्कर चुपके से उनकी फोटो खींच रहा था। तभी उसके पास उसकी बहन कैरेन आ जाती है। थोड़ी देर बाद कूपर आकर कैरेन को एक पंच मारता है। फिर ऑस्कर के पास जाकर कहता है कि तुम बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रहे हो। दरअसल ऑस्कर कूपर का बेटा था। ऑस्कर अपने दोस्तों को जानबूझकर यहाँ लाया था। अब उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इधर ऑस्कर और कूपर की सारी बातें रेडी सुन लेता है जिसे ऑस्कर ने भी देख लिया था। इसके बाद ऑस्कर जानबूझकर कोडी और एमिली के पास कहता है रेडी का दिमाग खराब हो चुका है, वो पागलों की जैसे हरकतें कर रहा है। ऑस्कर की बात सुनकर कोडी एमिली को ऑस्कर के पास छोड़कर रेडी को देखने चला जाता है। अचानक कोडी की नजर ग्रेमलिन पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता। उसी वक्त वहां रेडी आकर उसे भागने को कहता। रेडी कोडी आगे आगे थे और पीछे पीछे ग्रेमलिन। दूसरी तरफ एक घर को दिखाया जाता है। उसमें कूपर ने अपनी बेटी को बांध रखा था। कूपर अपनी बेटी के गले में एक ताबीज डालकर उसका एक पैर काट देता और वहां से चला जाता। उधर रेडी और कोडी अभी तक भाग रहे थे। ग्रेमलिन रेडी को पकड़कर मार देता है। कोडी अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। ग्रेमलिन रेडी को मारने के बाद कैरेन के पास जाता है। ग्रेमलिन पहले कैरेन के पास कैरोलिन की ड्रेस रखता है, फिर उसके गले में ताबीज देखता है, लेकिन कैरेन को ध्यान से देखने के बाद ग्रेमलिन उसे मार देता है। कुछ देर बाद बेथ कुछ आवाज सुनकर अपने टेंट से बाहर आती है।
वो ग्रेमलिन को देखकर डर जाती है। ग्रेमलिन बेथ को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है। उधर कोडी भागते भागते उसी घर में पहुंच गया जहां कैरेन को बांधकर रखा गया था। उसी समय वहां ऑस्कर भी आता। उसे अकेले देखकर कोडी उससे एमिली के बारे में पूछता, मगर ऑस्कर कोई जवाब नहीं देता। फिर दोनों में बहुत लड़ाई होती है। आखिर में कोडी ऑस्कर को मारकर वहां से एमिली को ढूंढने चला जाता है। कोडी उसी गुफा में गिर जाता है जहां ग्रेमलिन ने एमिली को कैद करके रखा था। जब कोडी और एमिली वहां से भाग रहे थे, ग्रेमलिन उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता। कोडी और एमिली गुफा से निकलकर एक झील किनारे पहुंच गए थे। वो वहां से निकलने वाले ही थे, तभी वहां पर दो आदमी आकर एमिली को उठाकर ले जाते हैं। उसी समय वहां पर ग्रेमलिन आकर कोडी को मार मार के पानी में फेंक दे। एमिली को एक जगह गांव वालों ने बांध लिया था। कूपर एमिली से कहता है, तुम घबराओ मत, तुम्हें ग्रेमलिन ने चुना है। कूपर पूजा करने लगता है और ग्रेमलिन को वहां आकर ग्रेमलिन को गर्भवती करने को कहता है। अब कूपर के बुलाने पर ग्रेमलिन वहां आ गया था। ग्रेमलिन जैसे ही एमिली की तरफ बढ़ता है, तभी वहां कोडी भी आ जाता और आकर ग्रेमलिन को मारने लगता है। इधर लड़ाई में ग्रेमलिन कोडी को बहुत मारता है, मगर आखिर में कोडी उस पर भारी पड़ता है और ग्रेमलिन फिसल कर एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर कोडी एमिली को खोलता है। जैसे ही वो एमिली को नीचे रखता है, तभी ग्रेमलिन एक गड्ढे से बाहर निकलकर एमिली को खींच लेता और एमिली को बचाने के लिए कोडी उसके पीछे पीछे गड्ढे में चला जाता है। सुबह होने पर पहले एमिली गड्ढे से निकलती है और उसके पीछे पीछे कोडी भी बाहर निकलता है, जिसके हाथ में ग्रेमलिन का जबड़ा था। अब कोडी एमिली को गाड़ी में बिठाकर वहां से चला जाता। कुछ महीनों बाद एक घर दिखाया जाता है जहां सभी लोग बहुत खुश थे और इनमें कूपर भी था और एक घर में बेथ भी खड़ी थी जिसके गोद में एक बच्चा था। दरअसल ये बच्चा ग्रेमलिन और बेथ का था। जब वो बेथ को गुफा में लेकर गया था, उसने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसे अपना वंश बढ़ाने के लिए जिंदा रखा था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।